सर बहुत अहम बहस है और मैं बिला शुबा भारतीय जनता पार्टी और अपोजिशन की तारीफ करूंगा। और तारीफ इसलिए करूंगा सर कि पार्लियामेंट बहस करने की जगह आप लोग यहां आए, वो रवैया बदला कि पार्लियामेंट चलने नहीं देंगे। आपने यहां पे आके इस अहम मुद्दे पर बहस की और यही पार्लियामेंट का यही काम है, इसीलिए पार्लियामेंट है कि यहां पे आके हम बहस करें। आप अगर हमारी गलती है तो देश के सामने हमें एक्सपोज करें, हम आपकी बातों का जवाब दें, देश के लोग ये फैसला करें क्या सही है क्या गलत है। अरुण जेटली साहब ने बहुत लंबी तकरीर की, मैं कुछ सुन पाया कुछ नहीं सुन पाया। चूंकि अभिषेक सिंघवी को आना था वो नहीं आ पाए, लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि अरुण जी इस हाउस के अंदर क्या साबित करना चाहते हैं। किस इतनी लंबी तकरीर के बावजूद मैं ये समझने से कासिर रहा कि क्या सिर्फ यही मुद्दा है। सर 14 मई 2003 अरुण जी बहुत अहम तारीख है, जिसके अंदर बिड डॉक्यूमेंट्स आईयूए ने जमा किए थे और ये तय हुआ था गवर्नमेंट नॉमिनी शुड चेयर द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। गवर्नमेंट का नॉमिनी ही चेयर करेगा, वो प्रिजाइड करेगा। सर 24 मई को उस वक्त के स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने माइकल फिनेले जो सीजीएफ के प्रेसिडेंट थे उनको लेटर लिखा और उसके अंदर लिखा गेम्स विल बी ऑर्गेनाइज्ड in accordance with the constitution, protocol and regulation of the CGF। और वो लेटर की कॉपी मेरे पास है जिसमें उन्होंने कहा है कि वहीं के कानून के मुताबिक सब कुछ होगा, यूके के कानून के मुताबिक सब कुछ होगा। और उस वक्त के लॉ मिनिस्टर अरुण जेटली साहब ने इस पे एतराज किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वही कानून चलना चाहिए जिस देश के अंदर जो कानून लागू, हमारे कानून के मुताबिक फैसला होना चाहिए, यूके का कानून यहां पे लागू नहीं होना चाहिए। ये उस वक्त के लॉ मिनिस्टर ने लिखा और अरुण जेटली जी सामने बैठे, ये इस बात के इत्तफाक करेंगे कि इन्होंने ये बात लिखी थी। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, उस वक्त के लॉ मिनिस्टर की बात नहीं मानी गई, इनकार कर दिया गया। उस वक्त के स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने कहा, वो भी यहां बैठे, कि नहीं इंग्लैंड के कानून के मुताबिक सारे फैसले होंगे। कौन सा दबाव था आपके ऊपर? क्यों आपने इस दबाव का, मैं आपको लेटर पढ़ के सुनाई देता हूं, अगर आप मैं आपको पढ़ के सुनाई देता हूं। सबके पास वो लेटर मौजूद होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैं पढ़ के सुनाई देता हूं। डेलीगेट्स the participating countries and further guarantee that the games will be organized in accordance with the constitution, proposals and regulations of the Commonwealth Games Federation। ये आपने 24 मई 2003 को ये लेटर लिखा ये, और उसके बाद सर वही बात है, वही बात मैं कह, पढ़ने दो, जवाब देंगे, बात सुनिए मेरी बात सुनिए। आप बोले तो हम नहीं सुने क्या? उसके बाद मेरी बात सुनिए। अरे भाई हम आपका लॉ मिनिस्टर नहीं, उनको अरे बोलने, आप बोलने ही नहीं दें तो कैसे? अरे whatever he wants to say, please allow him to say। आप कोई डॉक्यूमेंट वो कोट कर रहे हैं, उनको उनके पास उनको करने दो, जब आप उनका रिप्लाई दो ना। आप बोले क्यों? व्हाई डू यू? नहीं, इट इज ही इज कोटिंग। मैं आपको लेटर की कॉपी भेज दूंगा। नाम लिया मेरा, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, उस पे बहस ये नहीं हो रही कि गेम्स में झगड़ा होगा तो कानून इंग्लैंड का होगा या इंडिया का होगा। जी आप ये बहस ये है कि गेम्स इंडिया में करवाएगा कौन? बात है, इसका जवाब दीजिए, गेम्स इंडिया में करवाएगा कौन? अरुण जी ये क्या तय था? अरुण जी ये बहस आप क्यों करेंगे? ये बहस तो हम करेंगे। आपकी तरफ से ये बहस क्यों आएगी? ये तो हम कहेंगे आपसे कि आपके जमाने के अंदर क्या क्या हुआ। हमारा तो कहना ही ये है कि कलमादी साहब का अपॉइंटमेंट आपकी वजह से हुआ। सर ये बात है, अब ये बात है। आप बोलिए ना, सही चुप रहो, बोलो, मैं कर दूंगा। प्लीज
अब बैठिए प्लीज, वो शेर सही Please नहीं है allow. जो आप पढ़ रहे हैं। प्लीज मैं बैठिए, सुना दूंगा आपको सही। बोलिए बोलिए सर, उसके बाद बोलिए। अहम तारीख है 11 सितंबर 2003, जिसके अंदर कैबिनेट ने होस्ट सिटी कॉन्ट्रैक्ट को क्लियरेंस दिया। लेकिन सर उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर यह बात हटा दी गई कि गवर्नमेंट का नॉमिनी चेयरमैन होगा।